पार्टी में मैं पहले था, लेकिन उसके जो कार्यकर्ता थे। आज जो संकल्प पार्टी का सम्मेलन हुआ, उसके पीछे क्या उद्देश्य था? देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव है, ये सभी जानते हैं। ऐसे में जो भाजपा है वो संविधान को बदलना चाहती है, प्राइवेटाइजेशन से आरक्षण को ख़त्म करना चाहती है। बिहार में अत्याचार और शोषण की प्रकाष्ठा आप सब पत्रकार महोदय हैं तो ज़रूर देख रहे होंगे। जहाँ मैं बैठा हूँ नरकटियागंज में, वहाँ भी एक बच्ची की हत्या हो जाती है। रात की घटना है, कल की घटना है। रक्सौल में था, वहाँ एक बच्ची को 14 साल की बच्ची, नाबालिग बच्ची को की हत्या कर दी गई। फिर एक युवा साथी को गाड़ी से रौंद कर मारा गया। ऐसी अनेकों घटना है जो जंगल राज नहीं बल्कि कहिए कि राक्षस राज्य चल रहा है बिहार। ऐसे में बहुजन विचारधारा की पार्टी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। इसलिए सभी विधानसभा में बिहार के जा रहा हूँ और ये मैं कह रहा हूँ कि जो ना सिर्फ सत्ता बल्कि विपक्ष के भी जो मौन बैठे हुए लोग, वो लाफिंग बुद्धा आपने देखा है ना, वो सिर्फ एक स्टैचू बनकर इंडिया अलायंस के लोग बैठे हुए हैं। कोई सड़कों पर संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं। आप जब सत्ता में आते हैं तो दलित समाज और मुस्लिम समाज जो मिलकर 42% आबादी बिहार की है, उसके एक व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री का भी पद नहीं देते हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सिर्फ अत्याचार और शोषण पर नहीं, चूँकि समस्याओं का हल सत्ता से होगा तो सत्ता में ना सिर्फ भागीदारी बल्कि सत्ता में हमें शामिल होना आज के समय अनिवार्य है, ताकि दलित समाज के अत्याचार, शोषण, हत्या, बलात्कार ये सामान्य घटना ना बने। एक व्यक्ति की हत्या पर जो दलित शोषित वंचित समाज का है, उस पर पूरा बिहार सड़कों पे आना चाहिए और अत्याचारी हैं उनको जेल के अंदर जाना चाहिए। आप जिस संविधान की बात कर रहे हैं कि बीजेपी उसको पलटना चाहती है, उसी संविधान में प्रधानमंत्री, पीएम और सीएम का कोई प्राकलन नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बाबा साहब ने एक बात कही थी कि संविधान जितना भी अच्छा हो जाए, चलाने वाले बुरे होंगे तो संविधान सुरक्षित नहीं रहेगा, और संविधान जितना भी बुरा हो, चलाने वाले की नीयत अच्छी होगी तो संविधान से सबको न्याय मिलेगा। मैं यही कहना चाहता हूं कि सत्ता में बैठे घमंड में लोग और विपक्ष में बैठे जो मुसलमानों और दलितों को बंधुआ मजदूर अपना समझ रहे हैं, तो ये बता दूं कि ये बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए और भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के संघर्ष की मजदूरी के तौर पर मैं आपको कह रहा हूं कि पूरा बहुजन समाज, SC ST, मुसलमान और पिछड़े जाति के भी बहुत सारे लोग इस पार्टी का समर्थन करेंगे। एक तरफ महागठबंधन और NDA की सरकार अभी है और ये दोनों एक शक्ति के रूप में हैं, वैसे में आपका आज़ाद समाज पार्टी चुनाव की तैयारी किस ढंग से कर रही है? कौन सी शक्ति की बात कर रहे हैं आप? पत्रकार हैं, आप इंडिया अलायंस के रिज़ल्ट 2020 को निकालिए और उसमें ये आंकड़े निकालिए कि जहां LJP ने अकेले चुनाव लड़ा, ऐसी कितनी सीट थी जिस पे राजद जीती। तो अगर उनको आप आकलन करेंगे तो राजद 30 सीटों पर सिमट रही थी। तो ऐसे में LJP आप जानते हैं कि चिराग पासवान जी ने U-टर्न लिया है, क्योंकि वो ननियाल की बात ज़्यादा सुनते हैं, ददियाल से उनको मतलब है नहीं। तो ननियाल के इशारे पे इस बार वो, या ठोका पीटी पर वो इस बार NDA अलायंस में ही बने रहेंगे। ऐसे में राजद कहाँ होगा? कहाँ है दलितों का सम्मान? क्या कितने लोग तेजस्वी यादव जी के सभा में बगल में आप देखते हैं कि दाएं और बाएं दलित समाज का कोई नेता या मुस्लिम समाज का नेता उनके सामने खड़ा है? सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। अगर सत्ता सभी समस्याओं की चाबी है तो वो चाबी इस बार दलित और मुसलमानों की जो सबसे बड़ी पार्टी है, जो अन्याय, अत्याचार और शोषण पर लड़ रही है, इस बार बहुजन समाज, शोषित वंचित समाज, किसान, मजदूर, युवा, छात्र चंद्रशेखर आज़ाद जी पर के साथ जाएगा और उनकी केतली पे मोहर लगाएगा। मैंने कहा कि 143 सीट हमने इंडिया अलायंस के लिए छोड़ दिया। 100 सीट पर आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम
बहुत मजबूती से लड़ेगी और इसकी जल्द ही घोषणा पटना में मैं अपने संभावित प्रत्याशियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी सूचना दूंगा। एक चीज़ बताइए, आपकी पार्टी अगर सरकार में आती है तो महिला और रोजगार के लिए क्या संदर्भ रहेगा? सबसे बड़े 2 मुद्दे होंगे। ये स्वास्थ्य और शिक्षा का निजीकरण खत्म कर दिया जाएगा। पीएम, सीएम और डीएम के बच्चे जहां पढ़ेंगे, जो सुविधा पाएंगे शिक्षा में, वो हमारे किसान और मजदूर और दलित, शोषित, वंचित समाज के बच्चे पाएंगे। और स्वास्थ्य, जो इलाज पीएम, सीएम और डीएम और बड़े अधिकारी और जो बड़े कारोबारी जिनका इलाज जहां होता है, वहीं हमारे शोषित वंचित लोगों का इलाज होगा। सबसे बड़ा कदम जो होगा ये इसमें हम उठाएंगे। दूसरी बात, शोषित वंचित समाज में जो गंदगी है, जिसकी सफाई नहीं है, एमसीडी उन मोहल्लों में तक में नहीं जाता, सरकार के लोग नहीं जाते। आप देखिएगा कि वहाँ बिजली की सुविधा होगी, साफ़ पानी की सुविधा होगी। और रोज़गार के लिए अगर बालू की लूट जो इस सरकार में मची है, उसमें आरक्षण अगर हमने दे दिया कि एससी समाज, एसटी समाज और मुस्लिम समाज को भी टेंडर में आरक्षित किया जाएगा और ठेकेदारी में भी किया जाएगा। रोज़गार तो एक रात में आज़ाद समाज पार्टी दलित समाज और मुस्लिम समाज के लिए निकालेगी। ये मैं आज जो आपके सामने कह रहा हूँ, और जब सरकार बनेगी तो इसको सिद्ध करके दिखाऊंगा। महिलाओं का क्या योगदान होगा पार्टी में? महिलाओं का पूरा सम्मान है। पार्टी तो महिलाओं के सम्मान सबसे ज़्यादा करती है, तो महिलाओं का आरक्षण तो सुनिश्चित हम करेंगे, हर चीज़ में करेंगे और उनको आगे बढ़ाने के लिए समाज में पूरा प्रयास किया जाएगा।